जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी में बहुत रैयतों का जो जमाबंदी संबंधी जो है वो त्रुटि पाई गई। उसमें बहुत लोगों के द्वारा कंप्लेन भी किया गया कि पहले जो है आप अपना जो जमाबंदी है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, उसको आप सही करवाएं, फिर उसके बाद सर्वे का काम करवाएं। तो इसी बीच जो राजस्व विभाग के नए मंत्री संजय सरावगी है, उनके तरफ से एक अच्छा पहल किया गया है। ये आम रैयतों को जो सुविधाएं, जो कि असुविधा पहले होती थी, अंचल के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, राजस्व कर्मचारी के आगे पीछे करना पड़ता था, तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए एक जो कार्यक्रम है, जो कि अभियान जो है आपका, इसीलिए कहा गया है कि ये हमेशा चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये आपका कुछ समय के लिए ही जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम आपको महाअभियान जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। राजस्व संबंधित जो है इसमें आपका काम होगा। इस काम में आपको जो जमाबंदी संबंधित जो भी त्रुटि है वो आपका इसमें सुधार हो जाएगा। उसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी कर्मचारी है वो आपके घर आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो उसमें लगने वाला है, जो फॉर्म लगेगा, वो आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके दरवाजे पे या आपके जो काम करने वाले हैं उन राजस्व कर्मचारी का नाम कैसे देखेंगे, उसका मोबाइल नंबर कैसे देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो ऑफिस है, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए है कि सिर्फ आपके घर जाके वो जमाबंदी पंजी बांटेंगे, फिर फॉर्म बांटेंगे, और वो फॉर्म आपको वहाँ जो ऑफिस बना होगा उसमें आपको जमा करना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। तो ये ऑफिस आपका कहाँ बना हुआ है, फिर उसके बाद जो इसमें जो आपका एक निर्धारित तिथि है कि इस तिथि में आपको जो है जमाबंदी वितरण होगा, इस तिथि में जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, वहाँ पे लिया जाएगा। तो ये किस किस तिथि को कहाँ कहाँ मतलब निर्धारित है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि इस महाअभियान में जो है आपको कौन कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने की ज़रूरत है, या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और उसमें जो है आपको भूमि जानकारी सर्च करेंगे। तो जैसे ही भूमि जानकारी आप सर्च करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो मेन फ्रंट है वो आपको ओपन हो जाता है। उस पर हम क्लिक करते हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो जो सुविधाएं जो है ऑनलाइन यहाँ पे आपको सब का यहाँ पे दिया गया है। आप किसी भी, अगर आपको राजस्व भूमि सुधार की तरफ से जो लिंक दिया गया है उसमें से कोई सेवा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जमाबंदी जो है, मानचित्र है, उसके बाद जो सुधार के लिए परिमार्जन प्लस होता है, इस तमाम सारी जानकारी यहाँ पे डाला गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी नया कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसको हम क्लोज करेंगे। तो हमें जानना है कि जो राजस्व महाअभियान है उसके बारे में जानकारी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप ये राजस्व महाअभियान का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन के कागज़ में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये जो कार्यक्रम है आपका 16 अगस्त लेके आपका 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। अभियान का जो उद्देश्य है इसके बारे में है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके ज़मीन रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। मतलब जो अशुद्धियाँ है, जो रिकॉर्ड है ज़मीन से रिलेटेड, उसमें जो अशुद्धियाँ है उसको सुधार करने के लिए, उसमें तेज़ी लाने के लिए जो है ये राजस्व महाअभियान, इसका मेन मकसद जो है, मेन जो इसका एम है उसमें वही है कि जो अशुद्धियाँ हुई है उसको सुधार कैसे किया जाए, वो भी तेज़ से। तो यही है कि जो आयोजन किया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधित दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना। इसमें सुधार करना है कि आपके पहले ऑफिस जाना पड़ता था, आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, बट आपको जो है अभियान के तहत जो है आपके कर्मचारी, जो आपके राजस्व कर्मचारी होंगे, जो आपके सर्वे स्टाफ होंगे, वो डायरेक्ट आपके घर पे जाके आपका काम करेंगे और उसमें जो दस्तावेज संबंधी जो अशुद्धियाँ है उसका निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे है कि इस जो सबसे पहला जो है इसमें आप प्रपत्र देख सकते हैं। इसमें जो प्रपत्र यूज होना उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम जो अभी बात करने वाले हैं कि उसमें जो आपका कर्मचारी काम करेंगे उनका मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार डिटेल है जो, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपको है कि मौजा का शिविर की स्थिति देखें। ये जो है आपका, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है, वो राजस्व महाअभियान पोर्टल वो ओपन हो जाता है।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, इसमें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद है कि अंचल दिया गया है, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है हल्का, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब है कि ये स्थिति जानकारी के लिए आपको अपना जिला पता होना चाहिए। जिस भी जिला में आपका ज़मीन है वहाँ का अगर रिकॉर्ड देखना है, उस जिला को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से जिस अंचल में आपका ज़मीन है वो अंचल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और जिस हल्का में, क्योंकि जो आपका अंचल है उसी के बाद जो होता है वो हल्का, जिसको हम पंचायत बोल सकते हैं, राजस्व भाषा में जो होता है उसको हम हल्का बोलते हैं, तो वो हल्का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी का भी है एक ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं, अंचल सिलेक्ट कर लेते हैं और हल्का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो ज़मीन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का जो है पूरे बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी का यहाँ पे डाला गया है। आप किसी का भी है आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। फिर है आपका जो अंचल है, वो अंचल आपका जिस जिला में है पड़ता है वो अंचल यहाँ पे आ जाता है, तो अंचल में हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका हल्का है, तो हल्का में ये आपका जो अंचल है उसमें जो आपका हल्का है वो यहाँ पे लिखा गया है। हल्का आपको सिलेक्ट जैसे ही हो जाता है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपका किसी प्रकार से गलती हो जाता है, आप यहाँ रेड कलर का जो आपको रीसेट है वो रीसेट करके फिर से दोबारा आप इसको कर सकते हैं। अगर ये सही है तो देख रहे हैं कि ये जो आपका हल्का है यहाँ पे हल्का दिया गया है। मौजा में आपका लिखा हुआ है कि कौन कौन मौजा है। उसके बाद है संबंध विशेष सर्वेक्षण कर्मी का नाम, इसमें जो है तो आपको पहले से पता होगा कि जो सर्वेक्षण कर्मी हैं वो अभी 16 तारीख से लेकर अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो वो आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। बट उसमें जो राजस्व कर्मचारी है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें जितने भी कर्मचारी अभी जो सर्वे कर्मी के द्वारा इसमें नाम जोड़ा गया है, जो दिया गया है, उनका यहाँ पे आप नाम मोबाइल नंबर जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें आता है कि जो राजस्व कर्मचारी का जो नाम है वो राजस्व कर्मचारी यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपका लिखा हुआ है। शिविर स्थल, आपका जो शिविर स्थल है वो शिविर कहाँ बना हुआ है इसके बारे में यहाँ जानकारी लिखा हुआ है। उसके बाद है प्रथम शिविर की तिथि। अब देख रहे हैं कि इसमें जो तिथि जो आपका शिविर जो है फर्स्ट शिविर जो है किस तिथि को लगाया जाएगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है कि 6 सितंबर 2025 को जो है आपको लगाया जाएगा। और प्रथम शिविर की तिथि तक मतलब एक दिन के लिए ही ये आपको शिविर लगाया जाएगा, जो कि आपका शिविर स्थल लिखा हुआ है कि कहाँ पे है। तो जैसे ही 6 सितंबर होता है, आप फॉर्म अगर आपका फिलअप हो गया है, आप सब चीज़ रेडी कर रखे हैं, तो आप इस 6 तारीख को उस जगह पे जहाँ पे शिविर स्थल बना हुआ है वहाँ जाके इसका आवेदन आप प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन आप वहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बाद है कि द्वितीय शिविर की तिथि, अगर 6 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप जो है दूसरा जो शिविर बनेगा और जो दूसरा शिविर जो मतलब तिथि है वो आपका 15 सितंबर 2025 को है, वो भी एक दिन के लिए है। ये भी आपको एक दिन के ही वहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो शिविर कार्यालय है वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ पे काम होगा। तो इसमें है कि जो वहाँ राजस्व कर्मचारी होंगे तो जो आपको जमाबंदी पंजी प्राप्त हुआ है उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है, जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो उसका आवेदन आप वहाँ जमा कर सकते हैं। तो मतलब जो आवेदन होता है वो तो आपको जमा करना ही है, करना है वहाँ पे। उसके बाद अगर किसी को सर्वे का जो जैसे फॉर्म आता है उसी प्रकार से इसका 3-4 पेज का 5 पेज का जो है फॉर्म है, तो वो फॉर्म अगर आपको अवेलेबल नहीं हुआ है, आपको अगर नहीं मिला है, तो ये फॉर्म भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और नेक्स्ट जो जिस दिन शिविर जो लगेगा उस दिन आप उसको जमा भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे रैयत के द्वारा कमेंट किया गया है कि हमको जो है अभी तक जमाबंदी पंजी ही प्राप्त जो है नहीं हुआ है। मतलब बहुत लोगों को अभी तक जो है जमाबंदी पंजी प्राप्त नहीं हुआ है, न कर्मचारी की तरफ से दिया गया है, न किसी स्टाफ की तरफ से उसके घर पे पहुंचाया गया है। तो वैसे स्थिति में अगर आपका जो है जमाबंदी कायम है, आपका जमाबंदी जो रसीद कट रहा है, तो आप उस शिविर में उस तिथि को आप पहुंचेंगे तो वहां से भी जो है आपका जमाबंदी पंजी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जमाबंदी प्रत जो है आपका PDF करके प्रिंट आउट करके जो निकला हुआ है वो आपको शिविर में वहाँ अवेलेबल होगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसे भी केस आ रहे हैं कि जहाँ पे 4 हिस्सेदार थे, कोई एक आदमी रख लिया हुआ है और जो 3 हिस्सेदार है उनको नहीं मिला है, तो उस स्थिति में भी आप शिविर कार्यालय में जाएंगे, वहाँ
अपनी समस्या को बताएंगे कि ऐसा ऐसा बात है, उसमें 4 हिस्सेदार है और हमको नहीं मिला है, तो वहाँ पे भी आपको अगर अवेलेबल होगा तो वो प्रिंट आउट करके आपको दे दिया जाएगा। तो जो भी इससे संबंधित है वो आपका जितना भी फॉर्म लेना हो या जमाबंदी पंजी प्राप्त करना हो या आपको जो है फॉर्म जमा करना हो या इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो ये तमाम सारी जानकारी आपको सिविल कार्यालय में प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और महाअभियान से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।